जमीन का माफिया और अपराधी सब तो लालू जी के साथ है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, वो तो बोलेंगे आरजेडी के लोग ना। राजपूत वोट बैंक या कोई वोट बैंक उनके यहाँ है क्या? किससे नाराज चल रहे हैं? जनता से। अरे तो चुनाव में जीत हार का निर्णय तो जनता देती है। कौन अपराधी है? बालू वाला आनंद सिंह को निकाले हैं नीतीश कुमार की कोर्ट न्यायालय निकाला है। अच्छा, हम लोग कौन होते हैं विरोध करने वाले? कोई काहे विरोध करेगा? तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार है कि हर आदमी एक दूसरे को ढकेल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, वो आरजेडी कार्यालय आना छोड़ दिए हैं। देखिए, कई कार्यक्रम भी आरजेडी के हो रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। बीते दिन की बात करें तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आरजेडी प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। उस समय भी प्रदेश अध्यक्ष झंडोत्तोलन करने नहीं पहुंचे थे, उसके जगह पे प्रदेश महासचिव ने झंडोत्तोलन किया है। देखिए, अब जगदानंद सिंह को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही है। इसलिए तमाम मुद्दे को लेकर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से MLC है नंदकिशोर यादव जी, सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी आरजेडी के जो हैं आजकल कार्यालय नहीं आ रहे हैं? आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, वो तो बोलेंगे आरजेडी के लोग ना। अगर जब से चुनाव 4 सीट पर उपचुनाव हुआ, उसमें हार जो हुई है आरजेडी की गाड़ी, और उसके बेटे भी मैदान में थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि नाराज चल रहा है, या पार्टी में जिस प्रकार से गाड़ी हार हुई है उस कारण से नहीं आ रहा। क्या लग रहा है? किससे नाराज चल रहे हैं? जनता से। अरे तो चुनाव में जीत हार का निर्णय तो जनता देती है, पब्लिक देती है, मतदाता देती है। तो किससे नाराज हैं? मतदाता से। या हो सकता है जो परफॉर्मेंस पार्टी का होना चाहिए नहीं ला पाए, क्या लगता है इस कारण नहीं आ रहे हैं? पार्टी तो ऑलरेडी बैंड अप होने वाला है। इस 2025 के चुनाव में उसका अंतिम चुनाव होगा लगभग। इसके बाद वो चुनाव लड़ने लायक वो पार्टी नहीं रहेगी। अच्छा, इन दिनों उनके जो बेटे हैं सुधाकर सिंह, उसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं हो रही है। होटल मोड़िया में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें सुधाकर सिंह भी नहीं आए थे, जगदानंद सिंह भी नहीं आए थे। क्या लग रहा है कि एक बड़ा तबका, खासकर राजपूत वोट बैंक खिसक रहा है क्या आरजेडी से? राजपूत वोट बैंक या कोई वोट बैंक उनके यहाँ है क्या? वो सारे वोट समाज का, जो प्रगतिशील समाज है, जो विकसित भारत, सक्षम बिहार देखना चाहता है, वो सब एनडीए के साथ है। इसलिए किसके साथ है और किसके नहीं साथ है, इस पर विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब चुनाव आते हैं तो उसका परिणाम आप देख लेते हैं। इसलिए उनके साथ कोई है ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। खास करके बिहार में जो शासन व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो अपराधी है उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। कौन अपराधी है? बालू वाला अपराधी को पूरे राज्य भर के, राज्य के बाहर में घुमा घुमा के यहाँ से झारखंड तक चुनाव लड़ाते हैं। बालू का अपराधी माफिया, दारू का माफिया और अपराधी, जमीन का माफिया और अपराधी सब तो लालू जी के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। वो तो कहते किसको हैं? अरे कलम के जरिए 2 अपराधी को बाहर निकाले नीतीश कुमार जी। कौन अपराधी को? जैसे आनंद सिंह का जब मुद्दा आया, उसको उसके बाद बयान आया है। आनंद सिंह को निकाले हैं नीतीश कुमार की कोर्ट न्यायालय निकाला है। अरे मुख्यमंत्री आवाज आके उठना बैठना हो तो उनके घर पे जाते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री उन्हीं से दिन रात परामर्शे लेते रहते हैं। अरे आप पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। नीतीश कुमार पर जो एक बात हमेशा कहते हैं, न हम किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। नीतीश कुमार न्यूट्रल गियर में गाड़ी को चलाते हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को लेकर के भी इन दिनों काफ़ी चर्चाएं हो रही है कि राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। क्या लग रहा है, अगर एंट्री करते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे? नहीं, अच्छा, हम लोग कौन होते हैं विरोध करने वाले? कोई काहे विरोध करेगा? सबके बेटा है, ये है तो आप विरोध कर? लालू जी के सब बेटा बेटी पत्नी आल है तो आप विरोध करते हैं? तो काहे नीतीश जी के बेटा आ जाएगा तो विरोध काहे कीजिएगा? लेकिन ये बात आई कहाँ से? आप लोगों को नीतीश जी से बात हुई या नीतीश जी के पार्टी के कोई ऑथराइज पर्सन से बात हुआ जिसने कहा कि नीतीश जी उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? नहीं, जब से निशांत जी राजनीति के बयान दिए उसके बाद चर्चाएं हो रही हैं। निशांत जी गूंगा हैं कि कुछ नहीं बोलेंगे? उन्होंने कहा कि अच्छा काम किए हमारे पिताजी, तो उनको वोट दीजिए, पढ़ना चाहिए, यही ना? तो क्या कहते, अपने पिताजी को गाली देते? क्या वो
तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार है कि हर आदमी एक दूसरे को ढकेल रहा है। इसलिए सवाल यह नहीं कि निशांत आते हैं कि नहीं आते हैं, सवाल यह है कि जो लोग इस प्रोपगंडा को उड़ा रहे हैं, कोई बिना सर पैर की ये बातें कही जा रही हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जीतन राम मांझी जो हैं वो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं मोदी जी से। जीतन राम मांझी जी उम्रदार आदमी हैं, बड़ा नेता हैं, तो कुछ सोच ही समझ के किए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। मांग कर रहे हैं, लायक हैं नीतीश कुमार जी, मिलना चाहिए। अरे ना, लायक तो नीतीश कुमार इस देश में गिने चुने 5 आदमी उसमें है, लेकिन अब जीतन राम मांझी जी क्या कहते हैं वो मैंने सुना भी नहीं। और जीतन राम मांझी जी विद्वान आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, बड़े नेता हैं, वो कुछ सोची समझ के बात किए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के। देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी से MLC हैं नवकिशोर यादव जी, जिसे हमने कई सारे सवाल किए, तमाम सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे वो आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के मतलब दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।